देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, डाई हेलोजन व्युत्पन्न, डाई हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर हेलोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 2। क्योंकि आप क्लासिफिकेशन पढ़ के आ रहे हैं, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर आपने हेलोजन व्युत्पन्न को 4 पार्टों में क्लासिफाई किया। मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, डाई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न और पॉली हेलोजन व्युत्पन्न। हम किसकी चर्चा कर रहे थे अभी? डाई हेलोजन व्युत्पन्न की। तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर नंबर ऑफ हेलोजन एटम तो कितने होने वाले हैं? 2। लेकिन ये हेलोजन परमाणु जो है 2, इनकी सापेक्ष स्थिति के आधार पर डाई हेलोजन व्युत्पन्न 3 अलग अलग रूप में हो सकता है। 3 टाइप इसके हो सकते हैं। एक तो होते हैं जेम डाई हेलाइड, दूसरे होते हैं बिस डाई हेलाइड, जिसको एक नाम और दिया जाता है बिसिनल डाई हेलाइड, और तीसरा और अंतिम होता है इसका एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अब हमें डाई हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ना है तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई जेम डाई हेलाइड हम किसे बोलेंगे, बिस डाई हेलाइड किसे बोल रहे हैं, और एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड किसको बोला जाएगा। जेम का भी एक नाम और होता है, कई बार राइटर दे देते हैं मूलाव, मूलाव बहुत कम मिलता है वर्ड, लेकिन फिर भी मूलाव डाई हेलाइड भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो डाई हेलोजन में हेलोजन परमाणु तो 2 होंगे, लेकिन इन हेलोजन परमाणुओं की सापेक्ष स्थितियों के आधार पर हमने इनको 3 भागों में क्लासिफाई किया। कौन कौन से? जेम, बिस और एल्फा ओमेगा। अब जेम डाई हेलाइड कौन होगा? जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम तो 2 ही होंगे, लेकिन वो दोनों हेलोजन परमाणु यदि एक ही कार्बन पर जुड़े हों, देखो ऐसे CH3 CH, एक हेलोजन मैंने इधर जोड़ दिया और एक हेलोजन इधर जोड़ दिया, अब ये किस टाइप का डाई हेलाइड कहलाएगा? जेम डाई हेलाइड। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पहचान आना चाहिए कि हम इसको जेम बोल रहे हैं, अल्फा ओमेगा कब बोल रहे हैं, बिस कब बोल रहे हैं। अगर किसी डाई हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर, अब ये तो डाई तो है, ये तो कंफर्म हो गया ना। क्यों है भाई डाई? क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम्पल के अंदर हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2, लेकिन दोनों ही हेलोजन परमाणु सेम कार्बन एटम से अटैच हैं। और जब जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर होंगे, एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? जेम डाई हेलाइड कहलाएगा। अगर ये दो हेलोजन परमाणु एक कार्बन पर ना होकर दो पास वाले कार्बन पर आ जाएं, निकटवर्ती लगातार, कैसे? मैंने एग्जांपल लिखा ऐसे CH2 और दोनों पर एक एक हेलोजन जोड़ दिया, ये लो, इनके बीच में कोई भी कार्बन एटम अब नहीं होना चाहिए। दो लगातार कार्बनों पर, दो निकटवर्ती कार्बनों पर दो हेलोजन हो, तो वो डाई हेलोजन व्युत्पन्न का कौन सा टाइप कहलाएगा? बिस डाइहेलाइड या बिसिनल डाइहेलाइड। क्लियर? अच्छा, रटना नहीं है कि क्लोरीन ही हेलोजन होगा, कोई भी एक्स ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। और देन एल्फा ओमेगा, यदि किसी एग्जाम्पल में श्रृंखला के लास्ट वाले कार्बनों पर, यानी सिरे वाले कार्बनों पर, मैंने कहा एक हेलोजन इस कार्बन पर और एक हेलोजन इस कार्बन पर, अब ये क्या कहलाएगा? एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। ये क्या कहला रहा है? बिस डाइहेलाइड। और ये क्या कहला रहा है? जेम डाइहेलाइड। तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि जेम डाइहेलाइड कौन होंगे और बिस डाइहेलाइड कौन होंगे और एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड कौन होंगे। यदि हम कहें कि एक ही कार्बन पर दो या दो से अधिक, सॉरी, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन परमाणु अगर जुड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे? जेम डाइहेलाइड कहलाएंगे। दोनों अगर निकटवर्ती कार्बनों पर जुड़े हैं तो क्या कहलाएंगे? बिस डाइहेलाइड कहलाएंगे। और यदि दो श्रृंखला के सिरे वाले कार्बनों पर जाकर जुड़ेंगे तो वो किस नाम से जाने जाएंगे? वो जाने जाएंगे एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। सबसे पहले डाइहेलाइडों में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनको बनाने के मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइहेलाइड। तो देखो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है जेम डाइहेलाइड, और जेम डाइहेलाइड बनाने की विधियों को पढ़ना है, जिसमें पहली विधि जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों से। तो कार्बोनिल यौगिक होता क्या है, या कार्बोनिल यौगिक कहते किसे हैं? अब होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल यौगिक होंगे, तो हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से ही जेम डाइहेलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन से जब जब हमें जेम डाइहेलाइड बनाने होंगे तो हम कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे? PCl5। या हम ऐसे बोलें कि जब भी कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया PCl5 से कराई जाएगी तो डाइहेलाइडों में कौन से डाइहेलाइड का निर्माण होगा? जेम डाइहेलाइड का निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा एक बार समझ लो इसको। आपने कोई एग्जांपल लिया जैसे एल्डिहाइड का CH3H C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का नाम है एथेनल, ये एथेनल, इसको रिएक्ट किया किसके साथ? PCl5 के साथ। ये PCl5, ऐसे लिख देता हूं मैं PCl3ClCl, दैट इज कल ट्रू।
याद रखना ये फास्फोरस 3 अलग अलग सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है Cl से, लेकिन हम रिएक्शन के लिए हम डायरेक्ट ऐसे शो कर रहे हैं। तो देखो ये पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा, कहां से, ये यहां से पूरा कंप्लीट ग्रुप बाहर निकलेगा। ये लो क्या बाहर निकला, POCl3, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। हम लास्ट में भी ये डिस्कस कर चुके, लास्ट क्लास के अंदर, जब जब PCl5 किसी भी ऑक्सीजन युक्त यौगिकों के साथ क्रिया करेगा, POCl3 बाहर निकलता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब अपने पास क्या बचा हुआ है, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहीं से जोड़ना है। आप देखो अपने कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, 2, कार्बन के दोनों बॉन्ड टूटे। अब इन दोनों बॉन्डों पर एक एक कोना के जुड़ जाएगा Cl, और देखना आपका उत्पाद क्या बनने वाला है। आपने जहां से बॉन्ड तोड़ा वहीं से जोड़ दिया, CH3H, C पर दोनों तरफ एक एक Cl। क्या हुआ, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन, कौन सा हैलाइड कहलाएगा, जेम डाई हैलाइड। आप चाहते तो इसका IUPAC नाम लिख देते, कैसे, 1 2 1,1 2 के लिए डाई, हेलो के लिए क्लोरो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, इसलिए नाम क्या होगा, एथे। ठीक है, जेम डाई हैलाइड। जरूरी नहीं है एल्डिहाइड से बनाए, कीटोन से बना सकते हो आप कीटोन की क्रिया PCl5 से करा दो। मैंने एक एग्जांपल कीटोन का लिया, CH3CH3 C डबल बॉन्ड O। कीटोन का फेमस और कॉमन नाम एसीटोन है, इसी नाम से ज्यादा आता है। IUPAC के अंदर प्रोपेन टूऑन, रिएक्ट विद PCl5 ऐसे लिख दिया अलग अलग। ये लो कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, ये पूरा कंप्लीट ग्रुप बाहर निकल जाएगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर। ये लो POCl3। जैसे ही POCl3 बाहर निकला, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री, दोनों पर एक एक हेलोजन आके जुड़ेंगे, और आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH3 एक Cl इधर और एक Cl इधर, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन क्या कहलाएंगे, जेम डाई। नाम लिखना चाहें तो देखो 1 2 3, क्या नाम होगा, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो याद रखना है पहला मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड, जब जब कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया, एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो जेम डाई हैलाइड का निर्माण होगा। सेकंड मेथड देखो, एल्काइन से भी हम जेम डाई हैलाइड बना सकते हैं। आप किसी भी एल्काइन पर HX का योग कराएं, जब भी एल्काइन पर HX का योग होगा, एल्काइन पर हाइड्रोजन हैलाइड का, हेलोजन अम्लों का योग होगा, तो उत्पाद के रूप में हमें जेम डाई हैलाइड प्राप्त होंगे। आपको एक एग्जांपल ले ले, हमने एग्जांपल लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो एल्काइन का नाम क्या है, प्रोप1 आयन। इसको रिएक्ट करते हैं HCl के साथ। आपको पता है जब एल्कीन या एल्काइन अनसिमेट्रिकल हो, असममित हो, तो बॉन्ड किसके अनुसार तोड़ते थे आप, मार्कोनिकॉफ के अनुसार। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक, CH नेगेटिव C पॉजिटिव, यहां से HCl बॉन्ड ब्रेक किया, H वाला पार्ट पॉजिटिव, Cl वाला पार्ट नेगेटिव, अपोजिट चार्ज जोड़ दो, CH नेगेटिव पर कौन जोड़ दो, H, C पॉजिटिव पर कौन जोड़ दो, Cl। तो देखना क्या बनने वाला है, C पर तो कौन जुड़ेगा, Cl, और CH पर कौन जुड़ेगा, H। तो क्या बन जाएगा, ये देखना CH3, C पर तो कौन जुड़ा, Cl, डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। रिएक्शन अभी और आगे चलेगी क्योंकि ये पाई बॉन्ड और ब्रेक होगा, तो आप दोबारा से HX का योग कराएंगे दूसरे अणु का, फिर HCl का योग लो, दैट इज इक्वल टू H कैसा होगा, पॉजिटिव, Cl कैसा होगा, नेगेटिव। अब फिर पाई बॉन्ड ब्रेक करो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH2 नेगेटिव C पॉजिटिव अपोजिट चार्ज पर जोड़ दो, C पॉजिटिव पर दूसरा कौन जुड़ने जाएगा, Cl, और CH2 पर कौन जुड़ेगा, H। तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, CH3 में, और यहां Cl कितने हो जाएंगे, 2। तो देखना उत्पाद यही बना ना, CH3C Cl Cl CH3। ध्यान से देखो, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन क्या कहलाएगा, जेम डाई हैलाइड। नाम लिखना चाहेंगे तो IUPAC में लिख देते हैं
1 2 3 बोलना भाई 2 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो याद रखना है, जब एल्काइन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, HX से कराते हैं, कितने स्टेप? 2 स्टेप में लगातार। आप चाहें तो 2 मोल काम में ले सकते हैं डायरेक्ट भी, और क्या प्राप्त हो जाएंगे? जेमडाई हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो जेमडाई हैलाइड बनाने के मेथड हमारे सिलेबस में केवल 2 हैं। पहला मेथड कार्बोनिल यौगिकों से था, आपने एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया किससे कराई? PCl5 से जेम डाइहैलाइड बना। आपने एल्काइन पर किसका योग कराया? HX का, जेम डाइहैलाइड बना। अब हमें बनाने बिस डाइहैलाइड। बिस डाइहैलाइड बनाने की विधि देखते हैं। देखो बिस डाइहैलाइड बनाने की विधि, बिस डाइहैलाइड बनाने की जो पहली विधि है वो एल्कीन से है। तो पहले तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि बिस डाइहैलाइड है कौन। अभी हम चर्चा कर रहे थे, अगर दोनों हेलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बनों पे आके जुड़े, पास पास वाले कार्बन, बीच में कोई और कार्बन नहीं होना चाहिए उन दोनों हेलोजनों के साथ, क्लियर? तो वो बिस या बिसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। अब हम इसको एल्कीन से कैसे तैयार कर सकते हैं? आप एल्कीन पर CCl4 की प्रेजेंस में किसी भी हेलोजन का योग करा दें, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कौन से डाइहैलाइड बनेंगे? बिस डाइहैलाइड बनेंगे। देखो कैसे, आपने एग्जाम्पल लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का नाम क्या है? एथीन। ठीक है, इसको रिएक्ट किया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 का नाम आपको पता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लियर? कैसे? ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये लो, एक हेलोजन इधर और एक हेलोजन इधर, उत्पाद क्या बनेगा देखना, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। हेलोजन तो 2 आ गए, तो डाई हैलाइड तो है, लेकिन दोनों हेलोजन क्या एक ही कार्बन पर है? नहीं, दोनों हेलोजन लगातार क्रम से 2 निकटवर्ती कार्बनों पर है, इसलिए क्या कहला रहे हैं? बिस डाइहैलाइड। तो कॉमन नाम तो बिस डाइहैलाइड, IUPAC नाम लिखेंगे तो काउंटिंग करके लिख दो 1 2 डाई क्लोरो एथेन। क्या होगा? बिस डाई हैलाइड। तो याद रखना है, बिस डाइहैलाइड बनाने का मेथड, जब आप एल्कीन की क्रिया CCl4 की प्रेजेंस में हेलोजन से कराएंगे या Cl2 से कराएंगे तो बिस डाइहैलाइड का निर्माण होता है पहले मेथड में। सेकंड मेथड इसका ग्लाइकॉल से। ग्लाइकॉल जानते हैं ना? ग्लाइकॉल का मतलब होता है 2 निकटवर्ती कार्बनों पर 2 OH। ठीक, हम एथिलीन ग्लाइकॉल का, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा CH2OH, CH2OH, क्या नाम है? एथिलीन ग्लाइकॉल। इस एथिलीन ग्लाइकॉल की क्रिया PCl5 से करा दो। PCl5 का फंक्शन आपको याद हो जाना चाहिए। PCl5 यदि किसी OH वाले यौगिक से क्रिया करता है तो OH को हटाकर उसके स्थान पर क्या देता है? Cl। लेकिन याद करो हमारे पास तो OH कितने हैं? 2। तो PCl5 भी कितने काम में लेंगे? 2। तो दोनों OH हटेंगे और 2 कौन आएंगे? Cl। कैसे हटेंगे? क्योंकि यहां से 2H और 2Cl तो किस रूप में निकलेंगे? 2HCl। और यहां से ये 2O और यहां से POCl3 के रूप में बाहर निकलेंगे, 2POCl3। ये लो, क्लियर? और इन दोनों OH के स्थान पर 2 कौन आएगा आपके पास? Cl। उत्पाद क्या बनेगा? CH2Cl, CH2Cl, कॉमन नाम बिस डाई हैलाइड। ठीक है, नाम लिखना चाहें तो 1 2 डाई क्लोरो एथेन। एथेन, क्लियर? कैसे हुई रिएक्शन? कोई डाउट तो नहीं है? आप इधर देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो यहां देखो, ये जो OH ग्रुप है ना, ये ऐसी तो क्रिया कर रहा था PCl5 से, Cl और ये Cl3, ये O इस पूरे ग्रुप के साथ बाहर जा रहा था, ये H इस Cl के साथ बाहर जा रहा है। तो एक OH जो हमने लिया उसमें से क्या बाहर निकलेगा? POCl3 बाहर निकलेगा एक, और एक HCl, और उस OH के स्थान पर कौन आएगा? Cl। अब हमारे पास OH कितने? 2।
तो PCl5 भी कितने, 2, तो निकलने वाले ग्रुप भी 2 POCl3 2 HCl और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिस डाई हैलाइड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधि। देखो अभी तक आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया कि जेम डाई हैलाइड बनाए। जेम डाई हैलाइड कैसे बनाए, जेम डाई हैलाइड बनाने के लिए आपने क्या किया कि सबसे पहला मेथड लिया कार्बोनिल यौगिकों से। आपने कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया किससे कराई, PCl5 से। कार्बोनिल यौगिकों की अगर हम चर्चा करें तो कार्बोनिल यौगिकों में हमने सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की बात की। आप एल्डिहाइड कीटोन से PCl5 को रिएक्ट करके जेम डाई हैलाइड बना सकते थे। दूसरी हमने बात की एल्काइन। एल्काइन पर क्या किया हमने HX का योग किया, और एल्काइन पर जब HX का योग 2 स्टेप में हम लगातार करेंगे तो भी जेम डाई हैलाइड बनेगा। देन बिस डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड बनाने का पहला मेथड एल्कीन से। एल्कीन पर CCl4 की प्रेजेंस में हेलोजन का योग करेंगे, बिस डाई हैलाइड। सेकंड मेथड अभी पढ़ा हमने ग्लाइकॉल से। आपने ग्लाइकॉल की क्रिया PCl5 से कराई तो भी क्या बना, बिस डाई हैलाइड। अब हमें बनाना है एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। बताओ तो मुझे एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होते हैं। अभी आप पढ़ के आए एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होते क्या हैं, याद है ना। एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के अंदर श्रृंखला के सिरे वाले दोनों कार्बनों पर हेलोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। और एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने का आपके सिलेबस में एक मेथड है हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। हुंसडीकर, इसको गलत टाइप हो रहा है, हुंसडीकर अभिक्रिया। और हुंसडीकर अभिक्रिया आप पढ़ के आए हो, एल्किल ब्रोमाइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड था। जब अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 की प्रेजेंस में Br2 से कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। अब हमें भी अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, लेकिन कैसे अम्ल का, क्योंकि हमें 2 हेलोजन चाहिए, तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे। देखना कैसे, मैंने लिखा CH2 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 COOAG, एक और ले लेते हैं अम्ल CH2 COOAG, हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, ठीक है। याद करो रिएक्शन किससे होगी, Br2 से। जब एक लवण ले रहे थे तो एक Br2 काम में ले रहे थे, अब डबल हो गया डाई तो इसलिए 2 Br2 काम में लेंगे, प्रेजेंस तो वही रहेगी CCl4 की। रिएक्शन का कंसेप्ट और तरीका चेंज नहीं होगा। तो क्या करें, जब भी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण CCl4 की प्रेजेंस में Br2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनने वाले हैं, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। कैसे बनने वाले, रिएक्शन को समझो। यहां से 2 Ag, यहां से 2 Br, क्या निकालेंगे, AgBr। अपने आप होती है रिएक्शन, बस एक बार समझने की जरूरत होती है। यहां से एक CO2, यहां से एक CO2, क्या बाहर निकलेगा, 2 CO2। ओके, और कुछ बचा क्या, नहीं। हमारे पास टोटल Br कितने थे, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, कितने काम में आ गए, 2 निकल गए, तो 2 बचेंगे सब, 2 गए 4 में से तो 2 बचे। अब ये 2 कहां जुड़ेंगे, जहां से वैलेंसी फ्री हुई। एक तो ये बॉन्ड टूटा, एक ये बॉन्ड टूटा, तो एक इस सिरे वाले पर और एक इस सिरे वाले पर, तो देखना क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट। आपको जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ देना है, देखो। ठीक है, ये वैलेंसी फ्री, ये 2 है, ध्यान रखना। ये Br और ये Br, एक इस सिरे पर एक इस सिरे पर, कॉमन नाम एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। आप चाहें प्रॉपर नाम क्या है पर्टिकुलर, तो देखो काउंटिंग करो मेरे साथ, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, 1 4 डाई ब्रोमो, एल्केन में टोटल कार्बन 4, ब्यूटेन। ठीक है, एल्फा ओमेगा तो है क्योंकि एक इस सिरे पर और दूसरा इस सिरे पर। तो याद रखना है, जब जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया किससे कराएंगे, Br2 से, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बनेंगे, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोले तो एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के अंदर
श्रृंखला के सिरे वाले कार्बनों पर हेलोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने का एक मेथड था, किससे? हुंसलीकर अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट, प्रिपरेशन मेथड के बाद हमें जेम डाइहैलाइडों के रासायनिक गुणों को पढ़ना है, और जेम डाइहैलाइडों के रासायनिक गुणों में सबसे पहले है जल अपघटन। सबसे पहले जल अपघटन। अब देखो यहां जल अपघटन जो होगा वो हमारे सिलेबस में जेम डाइहैलाइड का भी है और बिस डाइहैलाइड का भी है, तो दोनों का देखेंगे। यानी जेम डाइहैलाइड के जल अपघटन और बिस डाइहैलाइड के जल अपघटन की दोनों की अभिक्रियाएं आपको देखनी है। ठीक है, तो जेम डाइहैलाइड की क्रिया जब हम एक्वस क्यूएस से कराएंगे तो उत्पाद क्या बनने वाला है जल अपघटन में? देखो जेम डाइहैलाइड, अब आपको पता लग गया, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन, ये लो, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन, नाम जेम डाइहैलाइड, रिएक्शन करानी है एक्वस केओएच से, जलीय केओएच। याद आ रहा है कुछ? जलीय केओएच का फंक्शन नो हेलो नो रिएक्शन। अगर हेलोजन नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन होगी तो कैसे होगी? रिएक्शन होगी तो कैसे होगी? हेलोजन हटेगा, OH लगेगा। हेलोजन हटाना है और उसके स्थान पर क्या लगाना है? OH लगाना है। अब आपके पास हेलोजन कितने भाई? दो, तो जलीय QH भी कितने काम में लिए जाएंगे? दो। ध्यान से देखो, यहां से 2 K, यहां से 2 Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? 2 KCl बाहर। जहां से दो हेलोजन निकले वहां दोनों जगह कौन आके जुड़ेंगे? 2 OH, और देखना क्या बना? CH3 CH OH OH। इस एग्जाम्पल को देखकर कुछ याद आ रहा है? एक ही कार्बन पर कितने OH हैं? 2। यदि एक कार्बन पर ऑर्गेनिक में कहीं भी 2 या 2 से अधिक OH होंगे तो ऐसे यौगिक सामान्यतः क्या होते थे? अस्थायी। केवल किसको छोड़कर? अदर देन क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट को छोड़कर। और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? एक जल का अणु बाहर निकालते हैं। तो ये यौगिक अपने आप को स्थायी करने के लिए क्या करेगा? एक H यहां से, एक OH यहां से, क्या बाहर निकालेगा? H2O। और जैसे ही H2O बाहर निकलेगा, इस C और H के बीच, CH और O के बीच में, C और O के बीच में क्या बनने वाला है? डबल बॉन्ड। देखो क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और H पहले से जुड़ा हुआ है, तो उत्पाद बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, और इस एल्डिहाइड का नाम मैं यहां लिख रहा हूं, इसका नाम क्या है? एथेनेल। ऊपर लिख दिया मैंने नाम, कंफ्यूज मत होना। ये लो, नीचे जगह कम है, एक रिएक्शन और लिखनी है अभी। ठीक, तो याद करो, जेम डाइहैलाइड की क्रिया जलीय केओएच से कराओ, अस्थायी यौगिक गर्म करने पर जल निकलेगा और क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन यहां एल्डिहाइड क्यों बना? क्योंकि हमने 1 पोजीशन पर दोनों हेलोजन लिए, 2 पर लेंगे तो कीटोन भी बन जाएगा। जिस तरीके से आपने जेम डाइहैलाइड का निर्माण, सॉरी, जेम डाइहैलाइड का जल अपघटन किया है, आप उसी तरीके से किसका? बिस डाइहैलाइड का भी जल अपघटन कर सकते हैं। किसका? बिस डाइहैलाइड का। अब एक एग्जांपल बिस डाइहैलाइड का देख लो, ये लो। पहले तो आपको बिस डाइहैलाइड की शर्त पता होनी चाहिए। बिस डाइहैलाइड में दो हेलोजन परमाणु दो पास पास वाले कार्बनों पर होंगे, ये लो ऐसे, बिस डाइहैलाइड। ठीक है भाई, क्रिया किससे करानी है? वही एक्वस KOH, जलीय KOH या NaOH। जितने हेलोजन उतने KOH। बिल्कुल इजी चल रही है रिएक्शन, कुछ नहीं करना। क्या बाहर निकलेगा? 2 KCl। जहां से 2 Cl निकलेंगे वहां कौन आके जुड़ेंगे? 2 OH। CH2 CH2 एक जगह पर यहां OH और दूसरी जगह पर यहां OH। अब ये कोई अस्थायी थोड़ी है, ये गलती मत कर जाना। वहां तो एक ही कार्बन पर दो हेलोजन थे
और जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH आएंगे तो ऐसे यौगिक ऑलवेज अनस्टेबल होंगे, जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेंगे और जो प्रोडक्ट बनना होगा वो बन जाएगा। लेकिन यहां तो दोनों OH अलग अलग कार्बन पर, और जब दो लगातार कार्बनों पर OH होते हैं तो उनके कॉमन नाम क्या होते हैं? ग्लाइकॉल। पूरा नाम लिखना चाहें तो इसका एथिलीन ग्लाइकॉल। तो याद रखें, जेम डाइहैलाइड का जलीय KOH या जलीय NH के साथ रिएक्शन कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, जबकि बिस डाइहैलाइड का जल अपघटन या जलीय KOH या जलीय NH से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा क्या बनेंगे? ग्लाइकोल। तो ये रासायनिक गुणों में पहली रिएक्शन थी डाइहैलाइडों के रासायनिक गुणों के अंदर। दूसरी जो रिएक्शन है, नाम देखो क्या कह रहा है नाम लिखा हुआ है बिहाइड्रो हेलोजनीकरण। बिहाइड्रो ऐसे। इसके अंदर दो काम होने वाले हैं, बिहाइड्रो यानी हाइड्रोजन का बाहर निकलना, और बी हेलोजनीकरण यानी हेलोजन का बाहर निकलना। तो याद रखना, जब जब बिहाइड्रो हेलोजनीकरण होगा तब तब हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और हेलोजन भी बाहर निकलेगा। आप पहले एग्जांपल ले लेते हैं कोई एक। मैंने जेम डाइहैलाइड का एक एग्जांपल लिया। बिहाइड्रो हेलोजनीकरण में भी रिएक्शन किससे होगी? एल्कोहलिक KOH या NOH से, क्योंकि ये विलोपन अभिक्रिया है। इससे पहले जो रिएक्शन हुई है वो एक्वस से हुई है, एक्वस यानी जलीय, और एल्कोहलिक AlCKOH या NOH लेंगे तो क्या होने लगेगा? बिहाइड्रो हेलोजनीकरण। और इस अभिक्रिया में क्या बनेंगी? एल्काइन बनती है। कैसे बनती है एल्काइन? देखो, आपने एक एग्जांपल लिया जेम डाइहैलाइड का, CH3CH ClCl, जेम डाइहैलाइड, और इस जेम डाइहैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH से कराई। अभी हम पढ़ के आए पीछे, एल्कोहलिक KOH कैसे क्रिया करेगा? अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से H। यहां से क्या निकलेगा? K। यहां से क्या निकलेगा? Cl। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? KCl। यहां से OH, और बीटा से क्या निकालते थे आप? H, H2O, और अल्फा बीटा के बीच क्या आके बनेगा? डबल बॉन्ड। तो यहां क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। देखना ये बना CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये बन गया उत्पाद। रिएक्शन अभी चलेगी आगे, एक बार यहां तक देख लो। अल्फा से हेलोजन K के साथ गया तो ये तो निकला KCl। बीटा से हाइड्रोजन OH के साथ गया H2O, तो यहां से बॉन्ड टूटा और यहां से बॉन्ड, तो ये तो बना डबल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये जो बना इसकी क्रिया दोबारा से फिर एल्कोहलिक KOH के दूसरे अणु से होगी। एल्कोहलिक KOH का फंक्शन तो फिक्स है। अल्फा से हेलोजन निकालते थे, बीटा से हाइड्रोजन, तो यहां से K, यहां से Cl, ग्रुप क्या निकला? KCl। बीटा से फिर H, यहां से OH, बोलो कौन सा ग्रुप निकलेगा? H2O। और जैसे H2 निकलेगा फिर अल्फा और बीटा के बीच बॉन्ड टूटा और यहां बॉन्ड कैसा होगा? ट्रिपल। और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम क्या होगा? एथाइन। क्या होगा? एथाइन। क्लियर? तो याद रखना है रिएक्शन दो स्टेप में चलेगी। अब आप जरूरी नहीं है कि जेम डाइहैलाइड से एथाइन बनेगा या एल्काइन बनेगा। आप 3 कार्बन लेंगे तो प्रोपाइन बन जाएगा, 4 का लेंगे तो ब्यूटाइन बनेगा, लेकिन कुल मिला के कॉमन क्या बनेगा? एल्काइन। आप जेम की जगह बिस डाइहैलाइड का यूज करेंगे तो भी एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखो, आपने बिस डाइहैलाइड लिया, CH2Cl CH2Cl बिस डाइहैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH या NaOH, एल्कोहलिक KOH या, अब देखो दोनों ही कार्बनों पर हेलोजन है, आपकी चॉइस चलेगी। अगर इसको आप अल्फा मानेंगे तो इसको बीटा मान लेना, इसको अल्फा माने तो इसको बीटा मान लेना, वो आपकी इच्छा है, कैसे भी निकालें। अगर ये अल्फा माना है तो ये बीटा। अल्फा से हेलोजन, यहां से K, कौन सा ग्रुप बाहर गया? KCl। बीटा से H, यहां से OH, कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा? H2O। बॉन्ड जहां से ब्रेक किया वहीं से जोड़ दो, क्या बचने वाला है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये हेलोजन है, रिएक्शन और जाएगी एक स्टेप आगे, फिर दोबारा से एल्कोहलिक KOH या NaOH।
रटना नहीं है, KOH ही लेना है, आपकी चॉइस चलेगी। NaOH लो, लेना एल्कोहलिक है, क्योंकि रिएक्शन कौन सी चल रही है, एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें ग्रुप जो है वो विलुप्त हो रहा है, एलिमिनेट, गायब कर रहे हैं हम, सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो देखना, एल्फा कार्बन, बीटा, एल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, यहां से OH, कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा, H2O, KCl, एल्फा बीटा से जैसी बॉन्ड टूटेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, प्रोडक्ट क्या बना, वही बना जो ऊपर बना, एल्काइन, नाम क्या है, एथाइन। अब ऐसा नहीं है कि ऑलवेज एथाइन बनेंगे, हमने नंबर ऑफ कार्बन जो लिए स्टार्टिंग में 2 लिए इसलिए एथाइन बना, 3 लेंगे तो प्रोपाइन बनेंगे, 4 लेंगे तो ब्यूटाइन बनेंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जब भी जेम डाइहेलाइड सॉरी या बिस डाइहेलाइड का बी हाइड्रोहेलोजनीकरण होगा, यानी इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ होगी, तो 2 स्टेप के अंदर आप क्या बनाएंगे, एल्काइन का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो है इसमें लास्ट जो रिएक्शन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, वी हेलोजनीकरण, डी हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन यानी हेलोजन का जोड़ना, और वी हेलोजनीकरण यानी हेलोजन का एलिमिनेट यानी बाहर निकलना। क्लियर। बी हेलोजनीकरण में आपको हेलोजन बाहर निकालना है, कैसे होती है इसको अलग अलग देखना है, जेम डाइहेलाइड के साथ, बिस डाइहेलाइड के साथ, और एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड के साथ। सबसे पहले जेम डाइहेलाइड के साथ एग्जांपल देखो इसका, देखो जेम डाइहेलाइड के साथ जब भी हम बी हेलोजनीकरण करेंगे जिंक धातु के साथ इसको हम गर्म करेंगे जेम डाइहेलाइड को, और जेम डाइहेलाइड के ऑलवेज 2 मोल काम में ले जाएंगे, कितने मोल, 2। बी हेलोजनीकरण यानी हेलोजन को बाहर निकालना है और कुछ नहीं करना आपको। देखो कैसे, हमने एक जेम डाइहेलाइड लिया, CH3 CH Cl Cl 1 मोल, और इसको किसके साथ गर्म करना है, जिंक धातु के साथ, Zn के साथ। आप चाहें तो दूसरा मोल इधर लिख दूं, इसी का दूसरा अणु इधर लिख दूं, रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी आपको, Cl Cl CH CH3 दैट इज इक्वल टू, गर्म कर दें, कितने Zn काम मिलेंगे, 2 Zn काम मिलेंगे। देखो पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये दिख रहा है जो, ये लो ऐसे, और ये रिएक्शन कंप्लीट है। क्या निकल रहा है, 2 Zn 4 Cl, क्या निकला, 2 ZnCl2। क्लियर। जहां से बॉन्ड टूट रहा वहीं से जोड़ दो, CH3 CH डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो देखो ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, ब्यूट 2ईन। तो याद रखना है जब जेम डाइहेलाइड के 2 अणु जिंक धातु के साथ गर्म किए जाएंगे, बी हेलोजनीकरण के द्वारा आपको क्या प्राप्त होने वाली है, एल्कीन। जेम डाइहेलाइड के बी हेलोजनीकरण से एल्कीन बन रही है, बिस डाइहेलाइड के बी हेलोजनीकरण से भी एल्कीन बनेगी, लेकिन जब एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड का बी हेलोजनीकरण करेंगे तो एल्कीन ना बन के साइक्लो एल्केन बनेगा, एल्कीन ना बन के साइक्लो एल्केन बनेगा। तो इसका दूसरा एग्जांपल किसके साथ, बिस डाइहेलाइड के साथ देखो, बी हेलोजनीकरण में, बोलो बिस डाइहेलाइड में 2 हेलोजन निकटवर्ती कार्बनों पर लेने, ये ले लिए 2 हेलोजन, कॉमन नाम बिस डाइहेलाइड, किसके साथ गर्म करना है, ये तो फिक्स है, जिंक धातु के साथ गर्म करना है, 1 मोल काम में लेंगे, यहां से 1 Zn, यहां से 2 Cl, पूरा ग्रुप बाहर क्या, ZnCl2, और जैसे ही ZnCl2 बाहर निकलेगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहां से टूटा, ये सिग्मा बॉन्ड यहां से, तो CH2 CH2 के बीच क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड, और देखो उत्पाद क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का नाम एथीन। तो याद रखना जेम डाइहेलाइड या बिस डाइहेलाइड, जब भी इन दोनों का क्या आए, बी हेलोजनीकरण आए, तो जिंक धातु के साथ गर्म करने पर एल्कीन बनेगी। अंतर इतना है, जेम डाइहाइलाइड से डबल कार्बन की एल्कीन बनती है क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, जबकि बिस डाइहाइलाइड से जितने कार्बन के हैलाइड हम लेंगे उतने ही कार्बन की एल्कीन बनेगी, क्योंकि अभिक्रिया में केवल एक अणु बह रहा है।
अब हमारे पास बचा एक तीसरा हैलाइड, उसका भी हेलोजनीकरण कर लेते हैं। कौन सा? एल्फा ओमेगा। एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का जब भी हेलोजनीकरण होगा तो प्रोडक्ट बनता है साइक्लो एल्केन। कैसे होगा? वो तो फिक्स हो गया कि जिंक धातु के साथ गर्म करना है। देखो CH2 Br, CH2 Br, नाम लिखो एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। पर्टिकुलर नाम लिखना चाहें तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4। बोलो मेरे साथ क्या नाम होगा भाई? 1 4 डाई ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, इसलिए ब्यूटेन, रिएक्ट विद जिंक मेटल, दैट इज कल 2। क्या बाहर निकल रहा है देखना, यहां से ये 2 Br, यहां से एक Zn, क्या बाहर निकाल देंगे? ZnBr2 बाहर। जैसे ही ZnBr2 बाहर गया लेते तो ZnCl2 बाहर। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ये यहां से, और ये दोनों CH2 आपस में जुड़ जाएंगे ना, CH2 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 CH2, एक साइक्लिक कंपाउंड बना, चक्रीय यौगिक। कैसे? देखो CH2 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 CH2, ये आपस में जुड़े हुए हैं, और नाम क्या है इसका? साइक्लो ब्यूटेन। तो याद रखना है, एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की क्रिया जब भी जिंक धातु के साथ कराई जाएगी, चक्रीय एल्केन बनेंगे, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ये था डाइहैलाइडों के रासायनिक गुण और उनको बनाने के मेथड। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।